हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल करंट चैट्स में। तो चलिए हम शुरू करते हैं 18 जुलाई की न्यूज़ और इकोनॉमिक टाइम्स की न्यूज़। और डेट आपने देख ली 18 जुलाई और ट्यूसडे। तो अगर आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। बढ़ते हैं हम न्यूज़ की तरफ। बुल्स एक्सटेंड रेफो रन इग्नोर रशिया यूरोप बेस्ट, यानी कि हमारा सेंसेक्स और निफ्टी बढ़ता ही जा रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और इग्नोर्स रशिया यूरोप बेयर्स, यानी कि एशिया और यूरोप के जो बेयर्स यानी कि ये सब आप देख सकते हैं जो रेड में, उनको इग्नोर करके हमारा सेंसेक्स और निफ्टी रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड तोड़ रहा है। ये बहुत ही अच्छी न्यूज़ है इंडिया के लिए और इससे हमारी जीडीपी भी बहुत ही तेज़ी से बढ़ रही होगी। नेक्स्ट न्यूज़, India Inc. likely to add 20 to 25% to H2 spend this year, यानी कि इंडिया इंक मतलब इंडिया इनकॉर्पोरेशन 20 से 25% मोर यहाँ पे आप देख सकते हैं। एडवर्टाइजिंग एंड कंज्यूमर प्रमोशन एक्सपेंडिचर इज एक्सपेक्टेड टू सर्ज बाय 20 to 25%, यानी कि जो एडवर्टीजमेंट करती है कंपनीज वो इस बार उसमें 20 से 25% जंप आ सकता है उनके एक्सपेंडिचर में। तो ये एक अच्छी न्यूज़ है क्योंकि मीन्स कंज्यूमर को अवेयरनेस बढ़ेगी, लेकिन कंपनी की हेल्थ के लिए ये बहुत ही बुरा है क्योंकि जो एक्सपेंडिचर एडवर्टीज पे किया जाता है वो एक हम कह सकते हैं कि एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है जिसमें कोई भी एसेट्स या फिर कुछ नहीं बढ़ता है। इसका फ़ायदा होता है लेकिन वो लॉन्ग टर्म में हमें नहीं पता चलता कुछ। इससे अगर प्रॉफिट आएगा तो ये आएगा, इसलिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। डंजो आइज $20 मिलियन मोर फ्रॉम रिलायंस रिटेल। रिलायंस की मीन्स ये एक सब्सिडरी है डंजो, मीन्स उन्होंने स्टेक लिया था और यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टेक ऑफ रिलायंस विच ऑन्स 25.8%, मीन्स यहाँ पे ऑलमोस्ट 1/4 ऑफ द कंपनी रिलायंस के हाथ में। तो वो और भी यहाँ पे $20 मिलियन लगाने वाली है और डंजो को टोटल चाहिए $45 मिलियन। तो $25 मिलियन कोई और इन्वेस्टर इसमें लगा सकता है। और आप देख सकते हैं गूगल होल्ड्स 20%, यानी कि गूगल का भी स्टेक है इस डंजो में 20%। तो एक बहुत ही हम कह सकते हैं कि एक स्ट्रॉन्ग कंपनी है, मीन्स उनके इन्वेस्टर्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग थे। तो देखते हैं कि डंजो कैसे अपने आप को एक्सपांड कर पाती है और कंपटीशन में। ओके, पॉलिटिक्स न्यूज़ नहीं करेंगे कवर, बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। ओके, अपबिट ऑन इंडिया, Temasek looks to invest up to $10 billion over 3 years। ये टेमासेक सिंगापुर की अपनी कंपनी है। सिंगापुर जो भी इन्वेस्टमेंट करता है वो इसी कंपनी के थ्रू करता है। तो वो अगले 3 सालों में $10 बिलियन इन्वेस्ट करेगी इंडिया में। तो ये बहुत ही बढ़िया न्यूज़ हम कह सकते हैं। और इंडिया में तगड़ा FDI आ रहा है, हम उसके बारे में कुछ बोल ही नहीं सकते। FDI चारों तरफ यही है। सेमीकंडक्टर देख सकते हैं, EV देख सकते हैं, मीन्स इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल इंडस्ट्री। अब यहाँ पे सिंगापुर भी हमारे में इन्वेस्ट कर रहा है। तो ये हमारे इंडिया के लिए बहुत ही अच्छी न्यूज़ है और ऑप्टिमिस्टिक व्यूज़ है सभी देशों कि इंडिया बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो दिस इज़ इंडियाज़ टिकट, नो डाउट। और ये $10 बिलियन 3 ईयर्स में इन्वेस्ट करेगी। ऐसा नहीं है कि कल ही मीन्स 19 जुलाई को ही ये $10 बिलियन आ जाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं होगा। आप देख सकते हैं कि $1 बिलियन FY23 में, FY24 में $2 बिलियन, ऐसे ऐसे करके 3 सालों में ये $10 बिलियन इन्वेस्ट होंगे। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। जियो ऑप्ट्स फॉर कॉम्पिटिटिव रेट्स, एयरटेल टेक्स प्रीमियम रोड टू ड्राइव आरपू। पहले आरपू क्या है? एवरेज, मैंने आपको पहले भी कहा था, एवरेज रेवेन्यू पर यूनिट। ओके, तो इसमें क्या होता है कि इसका अगर फॉर्मूला की बात करें तो टोटल रेवेन्यू डिवाइड बाय नंबर ऑफ पर्सन्स, यानी कि जो टोटल रेवेन्यू कंपनी का हुआ अगर उसको हम डिवाइड करेंगे टोटल उनका कस्टमर बेस, तो हमारा आरपू आ जाएगा, एवरेज रेवेन्यू पर यूनिट। तो इसमें क्या है
कि जियो ने कॉम्पिटिटिव रेट्स को ऑप्ट किया है और एयरटेल ने प्रीमियम रोड को ऑप्ट किया है। इसका मतलब ये है कि जियो ने उनके रेट कम रखे हैं और एयरटेल ने क्या किया है, उनके रेट ज़्यादा रखे हैं। तो आरपू को बढ़ाने के लिए दोनों कंपनी ने अलग अलग रास्ते लिए। एक ने क्या किया है कि प्राइस उनका प्लान का प्राइस कम रखा है और एक ने अपने प्लान का प्राइस ज़्यादा रखा है। बस इस न्यूज़ में यही था। और आप यहाँ पे देख सकते हैं एयरटेल लुकिंग टू इम्प्रूव 4G कवरेज इन रूरल एरियाज while protecting its post-paid base and Jio is trying to expand is post-paid base and making sure it does not lose out any entry। यानी कि एयरटेल अपना रूरल एरियाज में 4G का ज़्यादा पेनिट्रेशन कर रहा है और जियो अपना पोस्ट-पेड का ज़्यादा बढ़ा है, देख सकते हैं आप। ओके, Proximus to buy for 57.56% in Root Mobile for over 5,000 करोड़। तो रूट मोबाइल एक हमारे इंडिया की कंपनी है, ये एक क्लाउड कंप्यूटिंग की कंपनी जो एक बहुत ही अच्छी कंपनी है। और इसका IPO भी शायद 2021 में आया था या फिर 2020 में, जब कोरोना के बाद बहुत सारे IPO आ रहे हैं। तो ये हैप्पीएस्ट माइंड सबसे पहला बहुत ही तगड़ा खुला था, बाद में शायद ये रूट मोबाइल आया। तो इसमें प्रॉक्सिमस एक बेल्जियम बेस्ड है, बेल्जियम बेस्ड प्रॉक्सिमस कंपनी है, वो इसमें 57.56% स्टेक ले लेने वाले, यानी कि मेजॉरिटी स्टेक लेने वाली। बढ़ते नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। स्टारलाइट गेमिंग प्लान्स टू इन्वेस्ट $10 मिलियन इन इंडिया ओब्स। अरे भाई, इंडिया में क्यों कर रहे हो? 28% GST का आपको नहीं पता? इसमें कुछ ऐसा तो लिखा नहीं है कि हमें कुछ 28% GST से कुछ होगा, क्योंकि आप देख सकते हैं कि उनकी इंडस्ट्री बढ़ रही है 20% से हर साल। इसीलिए शायद उनको ऑप्टिमिस्टिक व्यू लगा है, इसीलिए इंडिया में ये $10 मिलियन इन्वेस्ट कर रहे हैं गेमिंग प्लान्स को लेकर। लेकिन अभी 28% GST लगा, उसमें शायद गवर्नमेंट कोई चेंज ना करे। लेकिन जो उनके CEO से, जैसे कि ड्रीम मिला उनके CEO वैसे सब हो गए, वो गवर्नमेंट से मीटिंग प्लान कर रहे हैं और कुछ नेगोशिएशन करने की ट्राई कर रहे हैं। लेकिन चलिए देखते हैं क्या न्यूज़ आती है बाद में, वो भी हम कवर कर लेंगे। रीसेल प्रॉपर्टी मार्केट बूम्स एमिड प्राइस हाइक स्कैरसिटी ऑफ रेडी होम। ओके, तो इसमें जब जो रीसेल मीन्स यहाँ पे जो बिल्डिंग्स होती है रीसेल के लिए, यानी कि नई बिल्डिंग नहीं, रीसेल पर्पज, ये तो ऑब्वियस है। उनकी मार्केट बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। लोग नए घर नहीं ले रहे हैं, लोग सेकेंड हैंड घर ले रहे हैं, क्योंकि उनका प्राइस आप देख सकते हैं 15 से 30% तक कम है। यानी कि अगर 1 CR का कोई नया घर है तो वो सेम घर सेकेंड हैंड में आपको 70 लाख में मिल रहा है। तो इसमें क्या बुरी बात है कि ये लोग लेंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं नो ब्रोकर का एक स्टेटमेंट है, 50% राइज इन क्लोजर्स ऑफ रीसेल यूनिट, यानी कि 50% राइज आया इन रीसेल प्रॉपर्टी के मार्केट में। और यहाँ पे स्कैरसिटी ऑफ रेडी होम्स भी, ये भी एक रीज़न है कि उनका एक तो प्राइस कम है और दूसरा कि जो रेडी होम्स है उनकी स्कैरसिटी है। और जैसे ही जो स्कैर्स होता है उसकी डिमांड क्या होती है, बढ़ती है, और जैसे ही डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस सडनली क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ओके, इंडिया मार्ट बोर्ड टू कंसिडर शेयर बायबैक प्लान ऑन जुलाई 20। तो शेयर बायबैक क्या होता है, अपनी कंपनी जो कंपनी के प्रमोटर होते हैं वही अपने शेयर जब बाई करे तो उससे कहते हैं शेयर बायबैक। तो 20 जुलाई को इंडिया मार्ट इंटरमेश अपना शेयर बायबैक लाने वाली है। और ये जनरली जैसे कि अभी उनका प्राइस यहाँ पे चल रहा है 2903.75, तो ये उससे ज़्यादा पे ही खरीदेगी, क्योंकि जैसे कि अप्रॉक्स 3500 में शायद खरीदे। इसमें प्राइस नहीं दिया गया है, मैं उसे फाइंड नहीं कर सका इस पूरे आर्टिकल में। शायद ये 3500 में शेयर बाई बैक करे, 4000 में बाई बैक करे, क्योंकि अगर उसी प्राइस पे बाई करेगी तो कोई भी शेयर तो देगा ही नहीं। इसीलिए कंपनी ऑलवेज बाई बैक देयर शेयर्स ऑन प्रीमियम। और बढ़ता है नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। प्रोपोर्शन ऑफ पुअर डिप्स टू 15%।
135 मिलियन पुल्ड आउट ऑफ पॉवर्टी। तो ये हमने उस बार भी न्यूज़ की थी कि कवर की थी कि पॉवर्टी रेट हमारा कम हो गया। और अभी भी दूसरी बहुत तेज़ी से बहुत ही बढ़िया खबर आई है कि पुअर जो है वो हमारे देश में 15% से कम हो गए और अब 135 मिलियन, यानी कि अगर मैं रॉन्ग नहीं हूँ तो 135,000,000, यानी कि अप्रोक्स 1,35,00,000 पीपल पॉवर्टी लाइन से आउट हो गए हैं। तो इसका रीज़न क्या है यहाँ पे आप देख सकते हैं, बेटर न्यूट्रिशन, स्कूलिंग, सैनिटेशन और सब्सिडाइज कुकिंग फ्यूल हेल्प। ये मुझे पता नहीं चल रहा कि सब्सिडाइज कुकिंग फ्यूल क्यों लिखा है यहाँ पे, क्योंकि सब्सिडी तो शायद हटा ली है गवर्नमेंट ने और इसीलिए प्राइस बढ़ रहा था तेज़ी से, लेकिन यहाँ पे लिखा है तो हम कुछ बोल नहीं सकते। और यूपी, एक सेकंड आपको दिख नहीं रहा होगा, ओके। यूपी क्लॉक्स हाईएस्ट डिक्लाइन इन नंबर ऑफ पुअर विद 34.3 मिलियन। तो ये एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ है यूपी के लिए और उनकी गवर्नमेंट को एक स्ट्रॉन्ग रीज़न मिल गया है एक कि यूपी में इतनी तेज़ी से गरीबी हट रही है और बाद में बिहार में भी कम हो गई और एमपी में भी। ये बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। और जैसे ही ज़्यादा अर्बनाइजेशन होगा वैसे ही हमारा देश की जीडीपी भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अर्बनाइजेशन का मतलब जो रूरल एरिया में रह रहे हैं वो अर्बन में वर्कर की तरह आ जाए और सब बिजनेस की तरह, और मीन्स वो अर्बन एरियाज में सब शुरू कर दे वैसे। ओके, न्यू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉर इंश्योरेंस सून, यानी कि अभी जब बजट आया था तो इंश्योरेंस इंडस्ट्री में बहुत सारे अमेंडमेंट्स आए थे, चेंजेस आए थे। उनको जो टैक्स में कुछ छूट नहीं मिलेगी अगर कोई ले जाए, तो ऐसा कुछ आएगा। तो अब क्या होगा कि उनके लिए न्यू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आए हैं। न्यू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का मतलब आप एक मीन्स लेमन लैंग्वेज में हम कह सकते हैं कि कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होता है, रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं। तो इंश्योरेंस के बारे में ये अब आएंगे। और ये कौन इश्यू करता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं आईएएसबी, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, ये इश्यू करता है। तो ऐसे बहुत सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं पूरी इंडिया में और बहुत सारी इंडस्ट्रीज के लिए। तो इंश्योरेंस के लिए अब नए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आने वाले हैं। जॉब क्रिएशन अंडर ESIC अप टू 13.4%, ये भी एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। जैसे ही एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा वैसे ही पॉवर्टी क्या हो गई, कम हो जाएगी। तो ये भी एक डायरेक्ट रीज़न है कि पॉवर्टी कम होने का, कि एम्प्लॉयमेंट हमारी बढ़ रही है। तो और ये मैंने आपको समझाया था फॉर्मल जॉब क्रिएशन, फॉर्मल, अगर इनफॉर्मल बढ़ेगी तो ये बहुत ही बुरी न्यूज़ है, क्योंकि इनफॉर्मल में क्या होता है, गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन कुछ नहीं होते, उनकी जो मिनिमम वेज है वो भी कम होती है, बाद में उनको ओवर टाइम लीव नहीं मिलती, ओवर टाइम लीव भी मिलती नहीं है, फिर उनका पेंशन होता है वो भी नहीं होता। तो ये फॉर्मल जॉब क्रिएशन है, तो ये एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ है और पॉजिटिव न्यूज़ है। और ये 13.4% से बढ़ गई है मई में। और ESIC का फुल फॉर्म आप देख सकते हैं, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस स्कीम। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। वंदे भारत डील, रशियन कंपनी RVNL आस्क्ड टू सेटल इश्यू। तो इसमें वंदे भारत डील मीन्स वंदे भारत जो बना रहा है वो इंडिया की एक कंपनी RVNL, रेल विकास निगम लिमिटेड, और रशिया की एक कंपनी है TMH, वो दोनों साथ में मिलाकर ये वंदे भारत ट्रेन बना रहे हैं। ओके, तो इसमें सेटल इश्यू मीन्स कुछ इश्यू हुआ होगा, मीन्स यहाँ पे आप देख सकते हैं वंदे भारत स्लीपर ऑन ट्रैक, उसमें कुछ इश्यू हुआ होगा। तो उसमें कहा है कि आप जल्दी से इश्यू को रिजॉल्व कर लीजिए। इश्यू क्या हुआ है वो मुझे इस आर्टिकल में नहीं मिल रहा है, तो इसमें सिर्फ ऐसा ही लिखा है कि वो सेटल इश्यू कर देंगे और कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स भी साइन करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपनी हैज टू मूव अहेड विद साइनिंग कॉन्ट्रैक्ट फॉर 120 स्लीपर वर्जन ऑफ द ट्रेन। वंदे भारत में पूरे वर्ल्ड में हमारा नाम कर दिया अभी। नाउ लिस्टेड फर्म विल हैव टू मेक ऑल बिजनेस डील्स पब्लिक, यानी कि बिजनेसेस को जो लिस्टेड कंपनीज है, जैसे कि मैं एग्जांपल लेता हूँ, अभी जैसे कि रिलायंस रिटेल ने डंजो में इन्वेस्ट करेंगे तो वो भी उनको पब्लिक करना ही होगा। तो ये पहले भी था, लेकिन अब चेंज क्या हुआ है
यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं आपको समझाता हूँ एक बार। ये पैराग्राफ पूरा आप देख सकते हैं। टिल नाउ कंपनीज एंजॉयड द डिस्क्रिशन ऑफ डिटरमाइनिंग वेदर अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन और इवेंट वुड बी मटीरियल इनफ टू डिस्क्लोज और तो इसमें एक मटीरियलिटी नाम का एक कॉन्सेप्ट होता है अकाउंट्स में। मटीरियलिटी मीन्स जैसे कि एक कंपनी है, उसका रेवेन्यू है 10 लाख, आप मान लीजिए उनका रेवेन्यू 10 लाख, और एक दूसरी कंपनी है जिसका रेवेन्यू है 100 करोड़ रेवेन्यू। तो अगर इस कंपनी को 1 लाख की मशीनरी लेनी होगी और अगर इस कंपनी को 1 लाख की मशीनरी लेनी होगी, तो इस कंपनी को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो 100 करोड़ में से 1 लाख स्पेंड कर रहे हैं और ये तो 10 लाख में से 1 लाख स्पेंड कर रहे हैं। तो इस कंपनी को बहुत ही ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा, और बहुत ज़्यादा मीन्स उनके जो हेड ऑफ द कंपनी होंगे जैसे कि CEO और वो सब, उनको बहुत सारा पूछना पड़ेगा और वो सब करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे 1 लाख की मशीनरी कोई मीन्स मामूली बात है, इतना छोटा अमाउंट तो उनके लिए होता रहता है। तो यहाँ पे 1 लाख इस कंपनी के लिए एक मटीरियल अमाउंट है, और यहाँ पे 1 लाख इस कंपनी के लिए मटीरियल अमाउंट नहीं है। अगर यहाँ पे ये जैसे कि 1 CR होता तो ये ज़रूर मटीरियल कहलाएगा, लेकिन यहाँ पे ये कुछ नहीं है उनके लिए। तो यही मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट कहता है। और यहाँ पे अगर हम नए रूल के बाद देखें, सेबी ने क्या कहा है कि अब कोई भी मटीरियल हो या फिर मटीरियल ना हो तो भी उनको बताना है। यानी कि अगर ये 100 करोड़ रेवेन्यू वाली कंपनी 1 लाख की मशीनरी भी लेगी तो भी मीन्स 1 लाख की डील करेगी बिजनेसेस के साथ, तो भी उनको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। बस इस न्यूज़ में यही था। ओके, एनालिस्ट डिवाइड ओवर डीमार्ट आफ्टर म्यूटेड Q1, यानी कि डीमार्ट के शेयर्स एवेन्यू सुपरमार्ट्स से नाम के हैं, तो डीमार्ट के शेयर्स मीन्स उनका रिजल्ट आया है, और अब उनके रिजल्ट के बाद बहुत सारे ब्रोकर्स कहेंगे इसको बाय करो, इसको सेल करो, इसको होल्ड करो। इनके व्यूज़ आप देख सकते हैं, ये सब ब्रोकर है। बस इस न्यूज़ में यही था। HDFC बैंक Q1 प्रॉफिट सर्ज इज 30%, मीन्स ये हम आगे कवर करेंगे, इसकी बहुत 2 न्यूज़ है HDFC की। IRDA आस्क इंश्योरर्स टू स्पीड अप सेटलमेंट ऑफ फ्लड क्लेम्स। यहाँ पे IRDA इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तो जैसे कि स्टॉक मार्केट में सेबी है, बैंक्स में RBI है, वैसे ही इंश्योरेंस सेक्टर में है IRDAI, इसका फुल फॉर्म आप देख सकते हैं। तो इसने कहा है कि इंश्योरेंस यानी कि LIC है, फिर UTI AMC मीन्स उन सबको बोला है कि आप जल्दी से जल्दी सेटलमेंट कर दीजिए जो कि फ्लड विक्टिम्स है, यानी कि जो फ्लड आए हैं हिमाचल प्रदेश में, दिल्ली में, पंजाब में, उनका जो हाउस इंश्योरेंस होगा, कार इंश्योरेंस होगा, तो उनका सेटलमेंट आप जल्दी से कर दीजिए। तो इस न्यूज़ में यही। ऑयल कंपनीज में स्किप रशिया क्रूड ऑन पेमेंट विद स्लिम डिस्काउंट, यानी कि अब क्या हो रहा है, जो डिस्काउंट रशिया ऑफर कर रही है वो अब ऐसा सिग्निफिकेंट नहीं है, क्योंकि ऑलमोस्ट $4 का ही जो है वो डिफरेंस रह गया है मार्केट प्राइस और रशिया के डिस्काउंट में। तो अब क्या हो रहा है कि जो रशिया है वो तुरंत अपना पेमेंट चाहता है। तो अगर कोई भी पेमेंट स्किप करेगा, मीन्स इंडिया अगर पेमेंट बाद में करेगा तो इंडिया को फ़ायदा ही होगा, क्योंकि अगर देरी से पेमेंट करना हो तो इंडिया के लिए अच्छा है। तो अब ऑयल कंपनीज रशिया के क्रूड को स्किप कर सकती है, क्योंकि उनको पेमेंट जल्दी चाहिए। और स्लिम डिस्काउंट यानी कि अब डिस्काउंट का डिफरेंस बहुत ही कम हो रहा है, और ऑयल कंपनीज अब शिफ्ट हो सकते हैं UAE, इराक वैसे कंट्रीज के पास। इस न्यूज़ में यही था कि रशिया की जगह अब UAE और इराक के क्रूड ऑयल पर हमारी कंपनीज का ध्यान जाएगा, क्योंकि जो डिस्काउंट है वो कम है, और मीन्स डिफरेंस जो है मार्केट प्राइस और डिस्काउंट में वो कम है, और रशिया को पेमेंट इमीडिएट चाहिए। के ET मार्केट्स में शायद, और ये इसीलिए मैंने पिंक से मार्क किया। एप्पल iPhone 15 में कम इन पिंक कलर, तो ऐसे ही मैंने पिंक से मार्क किया है, और ये एक इफेक्ट की तरह काम करेगा।
Indian online B2B market set to be $200 billion opportunity by 2030. ओके, तो B2B यानी कि बिजनेस टू बिजनेस मार्केट $200 बिलियन अपॉर्चुनिटी तक जा सकती है 2030 तक। बाद में नेक्स्ट न्यूज़, LTI Mindtree Q1 नेट अप 4% to 115 करोड़ मिसेस एस्टिमेट। यानी कि LTI Mindtree का जो क्या कहते हैं नेट अप, यानी कि शायद ये रेवेन्यू होगा। ओके एक सेकेंड, यस नेट प्रॉफिट है, सॉरी। तो इनका जो नेट प्रॉफिट है वो 4% से ही बढ़ा है 1152 करोड़। और यहाँ पे लिखा है मिसेस एस्टिमेट्स, इनके एस्टिमेट बहुत ज़्यादा किया होगा, लेकिन जो प्रॉफिट बढ़ा है वो सिर्फ 4% से बढ़ा है। और कंपनी का रेवेन्यू आप देख सकते हैं 8702 करोड़। और LTI यानी कि लार्सन एंड टुब्रो और Mindtree दोनों, लार्सन एंड टुब्रो इन्फोटेक और Mindtree एक अलग कंपनी थी, दोनों का मर्जर हो गया था। और ये निफ्टी 50 का भी एक पार्ट है, निफ्टी 50 कंपनी। Foxconn proposes 8,800 करोड़ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इन कर्नाटका। ये ऑलमोस्ट $1 बिलियन आप देख सकते हैं। Foxconn तेज़ी से इंडिया में इन्वेस्ट कर रहा है क्योंकि चाइना में बहुत ज़्यादा टेंशन है और उनकी लेबर कॉस्ट भी बढ़ रही है। लेकिन इंडिया से अब शायद इंडिया की जितनी हो गई है या फिर इंडिया से उनकी लेबर कॉस्ट बढ़ गई है, इसीलिए ऐसा हो रहा है। ओके अब आ जाएंगे हम ET मार्केट्स पे। HDFC बैंक वर्ल्ड 7th लार्जेस्ट लेंडर पोस्ट मर्जर, यानी कि HDFC बैंक और HDFC लिमिटेड का जब हो जाएगा मर्जर तो वो हो जाएंगे 7th लार्जेस्ट लेंडर ऑफ द वर्ल्ड। तो यहाँ पे आप डेटा देख सकते हैं। फर्स्ट वन का JP Morgan Chase, बैंक ऑफ अमेरिका, चाइना की 2 बैंक हैं, वेल्स फार्गो कंपनी, HSBC और बाद में हमारी प्यारी HDFC बैंक के। और इनकी मार्केट कैप आप देख सकते हैं, JP Morgan Chase की सबसे ज़्यादा है $437 बिलियन और आप नेक्स्ट की देख सकते हैं $231 बिलियन। तो ऑलमोस्ट 2x का डिफरेंस है, यानी कि बहुत ही बड़ा जंप है JP Morgan Chase के पास। तो और एक IPO आ गया है दोस्तों, फ्लेयर राइटिंग फाइल्स IPO टेकल्स टू रेज 745 करोड़। फ्लेयर राइटिंग इंडस्ट्री फाइल DRHP यानी कि एक प्रोस्पेक्ट, इनका फुल फॉर्म ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। इसका मतलब क्या है कि इसमें कंपनीज की पूरी डिटेल्स दी होती है, पूरी हम कह सकते हैं उनकी कुंडली दे दी होती है हमें, अगर यह लैंग्वेज में हम बात करें तो। इसमें कंपनीज का रिस्क, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, रिस्क मैनेजमेंट और वो सब आ गया होता है, कंपनीज की पूरी डिटेल्स आ जाएगी। लेकिन ये इसको कोई पढ़ता नहीं है, मीन्स रेयर चांसेस है कि इसको पूरा कोई पढ़ेगा, क्योंकि ये ऑलमोस्ट 200 पेज का होता है, इसलिए कोई इसे बढ़ता नहीं है। इसकी साइज आप देख सकते हैं 745 करोड़ है। ओके बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। HDFC बैंक Q1 नेट प्रॉफिट सर 30% हमने कवर किया था। और उनकी जो कोर इनकम है वो बड़ी है। कोर इनकम यानी कि जो इंटरेस्ट जो उनका, जैसे कि हम डिपॉजिट करते हैं हमें मिलता है 4% और वो 10% पे देगी, जो 6% है उनका डिफरेंस, तो ये इनकी कोर इनकम कहलाती है। तो ये बड़ी है। और मेन हमने आपको कहा था कि NPS में ध्यान देना है, इनके NPS कम हुए बड़े वो, और ये कोर इनकम, ये दो ही मीन्स बैंक्स में हमें देखना होता है। ओके, NSE to conduct special pre-open session in Reliance shares on July 20, यानी कि जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है वो एक प्री ओपन करेगी रिलायंस शेयर्स के लिए जुलाई 20 में, क्योंकि जो रिलायंस इंडस्ट्री का थोड़ा डीमर्जर हुआ है, जो उनका रिटेल वाला जियो वाला फाइनेंशियल सर्विस, उनका जो क्या कहते हैं डीमर्जर हुआ है, उसके लिए एक प्री ओपन करेंगे 20 जुलाई को, जिसमें आप उनके शेयर्स को सेल कर सकते हैं। तो शायद आज की न्यूज़ ओवर हो गई है। और दोस्तों अब से पूरी न्यूज़ रेगुलर आएगी। और अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिए सब्सक्राइब और कर दीजिए हमारे वीडियो को लाइक। तो थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर कोई भी डाउट हो तो बेझिझक होके आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।